नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, मूर्ति की नहीं। राम जी की मूर्ति देखिए, धनुष बाण लिए हुए मुस्कुराते हुए। कृष्ण जी की मूर्ति देखिए, बांसुरी होठों पर, मोरपंख माथे पर। दुर्गा माता की मूर्ति देखिए, 10 भुजाएं, सिंह पर सवार। हर देवता का एक रूप है, एक चेहरा है, एक कथा है जो उस रूप में झलकती है। पर शिव जी की सबसे प्रमुख पूजा स्वरूप में कोई चेहरा नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई आभूषण नहीं, सिर्फ एक अंडाकार आकृति होती है जिसे कहा जाता है शिवलिंग। आखिर क्यों? जिस देवता की इतनी कथाएं हैं, इतने रूप है, उसकी मुख्य पूजा निराकार क्यों होती है? आइए आज हम इसी गूढ़ रहस्य को समझते हैं। मित्रों, पहले एक भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है आपका। आज के दौर में लिंग शब्द सुनकर बहुत से लोग एक सीमित गलत अर्थ निकालते लेते हैं। पर संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक या संकेत। जैसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। व्याकरण में ये शब्द किसी अंग का नहीं बल्कि एक पहचान के चिन्ह का सूचक है। तो शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का चिन्ह, वह प्रतीक जो शिव के निराकार अनंत स्वरूप को की ओर इशारा करता है। और शास्त्र कहते हैं शिव जी न जन्मेंगे न मरेंगे, वे आदि भी है, अंत भी है, और जिसका ना आरंभ है ना अंत है, उसे किसी एक चेहरे में, किसी एक रूप में कैसे बांधा जाए। अब सुनिए वो कथा जिसे शिवलिंग पूजा की शुरुआत जुड़ी हुई है। तो मित्रों, कथा इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में विवाद छिड़ गया। क्या कि कौन बड़ा, कौन श्रेष्ठ। तभी अचानक उन दोनों के बीच प्रकट हुए एक अनंत अग्नि स्तंभ, ना उसका आदि दिखे ना उसका अंत। तो विष्णु जी बड़ा रूप लेकर नीचे की ओर गए और उस स्तंभ का अंत ढूंढने लगे। तो ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर उड़े और उसका शीश ढूंढने लगे। पर मित्रों, दोनों हार गए। हजारों वर्ष बीत गए, ना अंत मिला ना आरंभ। तभी उस स्तंभ से प्रकट हुए स्वयं शिव जी। और शिव जी बोले, यह स्तंभ मेरा ही निराकार रूप है। यह दिखाता है कि मुझे किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यही वो ज्योतिर्लिंग की कथा है और यही वो वजह है कि शिव जी शिवलिंग के शिव के रूप में अनंत असीम स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। जिसका ना आदि मिले ना अंत का पता चले, वो लिंग रूप में आया ताकि हर दिन में वो पले। अब मित्रों, एक और गहरी परत खोलते हैं। शिवलिंग की आकृति पर गौर कीजिएगा। ये अंडाकार है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड में ग्रह, तारे और यहाँ तक कि परमाणु के केंद्रक की आकृति होती है। कुछ विद्वान कहते हैं ये आकार दर्शाता है निराकार का साकार होना, यानी वह ऊर्जा जो बिना रूप के जब वह प्रकट होती है तो सबसे सरल, सबसे मौलिक आकृति में प्रकट होती है, अंडाकार, या यूं कहे ब्रह्मांडीय अंडा। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है, यह एक दार्शनिक व्याख्या है। पर इतना जरूर दिलचस्प है कि हमारे ऋषियों ने निराकार ईश्वर को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के सबसे मौलिक आकार को चुना। साथ ही शिवलिंग का जो आधार होता है, पीठ का या योनि योग बोलते हैं, वो दर्शाती है कि प्रकृति स्त्री शक्ति की रहे, स्त्री शक्ति को है, और लिंग स्वयं दर्शाता पुरुष तत्व चेतना हो। वो दोनों का मिलन ही तो सृष्टि है और शिव और शक्ति का संगम। तो मित्रों, अब समझिए मूल फर्क।
जब हम किसी देवता की मूर्ति बनाते हैं चेहरा वस्त्र आभूषण के साथ, तो हम एक सीमित रूप की कल्पना कर रहे होते हैं। वह रूप हमें भाव से जोड़ता है, पर एक हद तक सीमाबद्ध भी करता है। वह शिवलिंग हमें कोई चेहरा नहीं देता, कोई कहानी सामने नहीं रखता। वह बस कहता है, मुझे किसी एक रूप में मत ढूंढो, मैं हर रूप में हूं और किसी रूप में भी नहीं। यही तो है निराकार पूजा की सबसे बड़ी शिक्षा, कि ईश्वर को हम अपनी कल्पना की सीमाओं में नहीं बांध सकते, वह उससे कहीं बड़ा है। जो बंध जाए एक चेहरे में वो सीमित हो जाता है, जो हर आकार में से परे हो वही तो शिव कहलाता है। मित्रों, तो अगली बार जब आप किसी शिवलिंग के सामने खड़े हो जल चढ़ाते हुए, तो याद रखिएगा आप किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो उस अनंत निराकार सत्य की, जो ना शुरू होता है ना खत्म होता है, जो हर कण में है फिर भी किसी एक कण में कैद नहीं है। यही है शिवलिंग का असली रहस्य, आकार में निराकार का दर्शन। हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपको ये कथा आपकी समझ को गहरा कर पाई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय ज्योतिर्लिंग। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।